आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा लीवर जो है किस प्रकार काम करता है। यदि ये ख़राब होता है तो क्या खराबी आती, कितने % ये ख़राब हो जाता है, फैटी लीवर क्या होता है, उसको ठीक करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रेम पी अत्रेजा, MSc PhD, अमेरिका डेनमार्क से सुशिक्षित हूँ और अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। तो हम जब खाना खाते हैं, वो खाना जो है मुंह के द्वारा हम चबाते हुए इस फूड पाइप से जो अंदर है वहाँ से ये फूड अंदर जाना शुरू करेगा, फूड पार्टिकल्स जो हैं। तो अब इसके फूड पार्टिकल का जो है ये पेट में पहुँचेगा। ये फेफड़े हैं और ये दायां फेफड़ा है और इसके नीचे हम देख रहे हैं कि ये दिल है और दिल के नीचे ये जो पार्ट है ये लीवर है। और इस लीवर के बारे में हम बात करने वाले हैं थोड़ी देर में। और देखिए जो फूड पार्टिकल्स थे वो इस पेट में आ गए हैं। तो इस पेट में आने के बाद ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा फूड पार्टिकल्स गलते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो प्रक्रिया है, ये फूड पार्टिकल्स यहाँ छोटी आंत में आएगा। ये सारे जो आपको ये पिंकिश राउंड राउंड चीज़ें लग रही हैं, ये छोटी आंत है। और इसके पश्चात जो खाना है इसमें से कुछ चीज़ें फिर अलग अलग टुकड़ों में बंट जाएंगी। वहाँ पर जो है प्रोटीन के टुकड़े हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में। उसके बाद फिर वो आगे अमाइनो एसिड्स आगे एक एक अवयव में बन जाते हैं, एक एक अमाइनो एसिड्स। और फैट्स जो हैं फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये बड़ी आंत में जो है फूड जाता हुआ यहाँ से मल द्वार से बाहर निकल जाता है। अब जो हमने खाना खाया वो प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड्स में बदल गया, फैट्स जो हैं फैटी एसिड्स में बदल गए, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वगैरह में बदल गए। तो ये जब बदल के इनके द्वारा जज्ब हो जाते हैं, इसके अंदर जो है एल्वुलाई वगैरह हैं, उसके अंदर विलाई हैं, प्रोजेक्शन है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। उससे जो है पार्टिकल्स हमारे जो है तरल पदार्थ में कन्वर्ट होके वो खून की नाड़ियों के द्वारा ऐसे घूमते हुए ये लीवर तक आ जाएंगे। तो इस लीवर में अब ये निर्माण क्रिया भी होगी और उसके साथ बिगड़ने की भी प्रक्रिया होती है। हमने क्या किया, यहाँ से जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स वगैरह है वो आपका ग्लूकोज वगैरह में हो गया, फैटी एसिड्स में हो गया, अमाइनो एसिड में हो गया। अब इसके अंदर ये अवयव जो हैं अब इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। वो अमाइनो एसिड फिर पूरे प्रोटीन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे, जो फैटी एसिड्स हैं जो वो फैट्स में कन्वर्ट होंगे, और ग्लूकोज जो है अगर जहाँ ज़रूरत है पूरे सब तरफ ब्रेन में चाहिए होगा, यहाँ मसल्स के लिए चाहिए होगा, इसकी प्रक्रिया दिल के प्रक्रिया को चलाने के लिए चाहिए होगा, आपके फेफड़ों को चलाने के लिए चाहिए होगा, हर एक जगह ये चीज़ें चाहिए, इसके बिना काम नहीं हो सकता। इसी तरह मिनरल विटामिन्स, ये सारा सिंथेटिक मशीनरी है एक तरह की बॉडी के अंदर। और ये जब ये उसके बाद सिंथेटिक प्रोसेस अगर आपका बिगड़ गया, निर्माण क्रिया या बनाने की प्रक्रिया बिगड़ गई, तो ये लीवर के अंदर जो है आपको बीमारियां पैदा करेगा। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि फैटी लीवर किसे कहते हैं। जैसे ग्लूकोज मात्रा आपकी अधिक हो जाएगी, वो वैसे तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है, फैट डिपॉजिट्स कहेंगे, चिकनाहट जो है जमा होने लगती है जब इसकी एनर्जी यूज़ नहीं होती। तो जब चिकनाहट जमा होगी, उससे पहले तो ये बिल्कुल देखिए ब्राउन है, रेडिश है, ये पूरा नॉर्मल लीवर है। इस नॉर्मल लीवर में अगर फैट डिपोजिशन होंगे तो इससे सफ़ेद धब्बे से आने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए ये देखिए, अगर ये फैट पार्टिकल्स है तो ये यहाँ पे जमा हो गया। ऐसे अलग अलग जगह पे जो आप फैट ज़्यादा खाएंगे तो ये उस तरह से आपके अलग अलग जगह दिखाई देने लग जाएगा फैट पार्टिकल्स। तो इसको जगह जगह पर यही दोनों तरफ जो है फैट पार्टिकल्स नज़र आ जाएंगे। तो ये फैटी लीवर लगने लगता है। फैटी लीवर में यहाँ चिकनाहट ही चिकनाहट जमा हो गई है। अब इसको करना क्या पड़ेगा, तो इस चिकनाहट को जैसे हमने इकट्ठा किया था उस तरह के खाद्य पदार्थ खाए थे, तो उसमें कमी करनी पड़ेगी फैट वाली को। और एक्सरसाइज करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये एनर्जी यूज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये अपने आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करके फ्रूट्स
सैलाड और इस तरह की चीज़ें खाते हुए, और हाई रिच प्रोटीन रिच डाइट जो है, जैसे आपके दालें हैं, आपका पनीर है और छाछ है, दही है, ऐसी चीज़ें खाएंगे तो धीरे धीरे ये करके देखिए, जैसे एक्सरसाइज करेंगे ये हट जाएगी, फैट ये हटना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे आप वो चीज़ें एक्सरसाइज करते जाएंगे, एनर्जी लेवल आपका एनर्जी कंज्यूम होती जाएगी, तो ये फिर से आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है फैटी लीवर का। सिर्फ आपने जिसकी वजह से ये हुआ था वो कारण धीरे धीरे हमें हटाने पड़ेंगे। ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ये रिवर्सिबल है। अगर इस स्टेज पर हमने इसको ध्यान नहीं दिया तो ये सिरोसिस हो सकता है, लीवर का आगे डैमेज हो सकता है। अब ये पता कैसे चलता है कि हमें ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी? जैसे आपको भूख का कम लगना, वीकनेस होना, इसका मतलब आपके जो खाद्य पदार्थ थे ठीक प्रकार से इस मशीनरी में वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, तो इस वजह से आपको जो है ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब इसको और कैसे ठीक कर सकते हैं आप? एक्यूप्रेशर के द्वारा, या किस तरह से एक्यूप्रेशर है, या आप मसाले कुछ चीज़ें जैसे दालचीनी है, ये आपका इंसुलिन लेवल को जो है कंट्रोल करता है। दालचीनी जो है, दालचीनी खाने से ये लीवर बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश करेगा। और ऐसे आप जीरा, अश्वगंधा, आप हल्दी, ये सारे कोई एंटीबायोटिक्स हैं, कोई एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, तो वो चीज़ें लेने से भी आपके लीवर जो है वो सक्रिय रहता है, अच्छा बना रहता है। तो अब यदि बात करें हम कि क्या एक्यूप्रेशर के द्वारा भी हम इसका कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा हमें जो है इसको नॉर्मल बनाने के लिए पहले किसी भी प्रक्रिया को, कोई भी रोग जब आता है तो ये यहाँ पे ये स्टोमक और ये नॉर्मल प्रक्रिया से आपका यहाँ पे ये यहाँ जुड़ जाएगा। और तो आपको वो जो नॉर्मल करने के लिए जो है क्या करना पड़ता है कि एक्यूप्रेशर यहाँ से शुरू करिए। यहाँ से जब भी करेंगे तो ऐसे प्रेशराइज करेंगे। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ, आप अंगूठे से कर रहे, ये करते हुए यहाँ कनपट्टी पर प्रेशर देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी ब्रेन की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो नॉर्मल होना शुरू होगा। इसके बाद यहाँ भी आप इसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड को ठीक करते हैं ताकि आपकी सारी प्रक्रिया ठीक रहे। और यहाँ पे लीवर, किडनी इत्यादि सब चीज़ के, स्टोमक वगैरह के पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे अंगूठे से, उंगली से प्रेशराइज कर सकते हैं दोनों हाथों पे, और उसको समाप्त करते हुए ऐसे करना चाहिए। और इस विधि से आपका लीवर जो है, फैटी लीवर जो है, वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आप प्रिकॉशन जो हैं इनको ठीक से देखिएगा, समझिएगा और इसको करिएगा। और इसके साथ ही आज के हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। करनाल प्लस चैनल को, इस वीडियो को और करनाल प्लस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।